नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई है उसका जो पेपर हुआ है आज, उसके आंसर की के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं, कैसा पेपर आया था और कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसका आंसर क्या है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो खास करके हमारा जो फोकस होगा वो जीएस वाले सेक्शन पे होगा कि जीएस में कैसे क्वेश्चंस आए थे, उनके बारे में हम खास करके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने है, जीएस का ही क्वेश्चन है। फॉरेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। ये तो है साइंस का क्वेश्चन। इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको यूज करके इसका आंसर निकालना होता है। फॉर्मूला क्या है कि देखिए, अगर फॉरेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसमें से 32 माइनस करके 1.8 से डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है ना वो 200 दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि 200 में से सबसे पहले 32 घटा दीजिए आप, और जितना उसके बाद आंसर आएगा उसको आपको 1.8 से डिवाइड कर देना है। ये आपको करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए, जितना भी फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन है या फिर केल्विन का कन्वर्जन है, ये सारे कुछ जितने भी हैं वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होते हैं, और जब तक आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसको आसान क्वेश्चन की श्रेणी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम अब सॉल्व करते हैं तो 200 में से माइनस कर दीजिए 32, और फिर जो भी आपका आंसर आए उसको 1.8 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर 93.3 के आसपास आ जाएगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सुमेलित करना है आपको। इसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। पहला है एबोलिशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों का निषेध, दूसरा है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तीसरा है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद से ये रिलेटेड है। तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो देखिए सबसे पहले पूछा है उपाधियों का अंत, तो ए का जो होगा वो होगा आपका, ए है आपका, इसका हो जाएगा 3, यानी कि ये ऑप्शन अनुच्छेद 18, ठीक है। इस हिसाब से जैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं एक्चुअल आपको आंसर बता देता हूं। दूसरे का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी, 3412, 3412 इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, 3412 होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला है कि यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का काम करता है, बिल्कुल सही है, अनुसूची जोड़ी गई। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल, म्यूनिसिपैलिटीज के जो वर्किंग स्ट्रक्चर है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद से है नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण, बिल्कुल 33% महिला आरक्षण उपलब्ध कराता है। तो 1, 2 और 3 जो है वो सही है। यहां पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन है ए, तो तीसरे का हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत में निम्नलिखित में से कैसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है। तो किसको ये पावर मिला हुआ है इस पर लॉ बनाने का, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, यानी कि अगर ऑप्शन देखें तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यदि समाज सुधारक मानवतावादी है, सत्य है ये कथन, तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। और इसमें आपको देखना है कि देखिए सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, यानी कि कोई भी असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी डी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैच द कॉलम है और ये खास करके डीपीएसपी से है। देखिए नहीं, यहाँ पे मैं सुमेलित बताता हूँ क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद बताने हैं आपको, और विषय दिया हुआ है सूची 1 में, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर, टू फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। तो देखिए इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2413, यानी कि ए का जो होगा वो होगा 2 अनुच्छेद 51, बी का जो होगा वो अनुच्छेद 51 क है, और सी का जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो 6 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, तो इसके हिसाब से 2413 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है, तो इसको मैं डील नहीं करने वाला हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर बस बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 28। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका यहाँ पे
संबंध से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन होता है। 8वां, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी और ई से क्या संबंध होगा। इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका बी है, मगर मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बहू का रिश्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर को अगर ऐसे लिखा है तो फिर इसको किस रूप में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर नवंबर होगा। मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसान रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का। 1 है, 1 के बाद 1 है, 1 के बाद फिर 1, 1 के बाद 2 है, यानी कि एक पीछे वाला जुड़ रहा है, तो एक और एक जोड़ के 2, 2 और एक जोड़ के 3, 3 और 2 जोड़ के 5, 5 और 3 जोड़ के 8, और इसी प्रकार 8 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, यानी एक्स के जगह पे ऑप्शन बी हो जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिए, जो इसका मुख्य थीम था रायसीना डायलॉग का, इसका था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोनेरू हम्पी हैं, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर। देखिए, एसडीजी जो है, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर्स का, और इसमें जो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर वो होगा केरल, क्योंकि बड़े राज्यों की सूची में केरल को पहला स्थान मिला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20। देखिए, इसमें टॉप 5 आपको याद करना है, इसलिए टॉप 5 याद करना है क्योंकि इसके बाद ही एक क्वेश्चन आया है, शायद 70 से 80 के बीच में कोई एक क्वेश्चन था, मैं अभी देखूंगा तो बताऊंगा, उसमें पूछा था कि टॉप 5 में कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर गुजरात था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो ऑपरेशन वनीला जो है वो मेडागास्कर के साथ संपन्न हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। यानी कि G20 इसके पहले जापान में हुआ था, और उसके बाद उसने अगला जो होने वाला वो किसके साथ होगा, यह इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से वही है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार से, यानी कि कौन सा पावर प्लांट है और उसमें कौन सी टाइप की एनर्जी है। जैसे चमेरा लिखा हुआ है, उसके अलावा लिखा हुआ है ग्वाल पहाड़ी, फिर लिखा हुआ है कुदानकुलम, फिर लिखा है पतरातू, तो आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए, सी का ए होगा, ये तो आप सबको पता होगा, सी का ए होगा, ये आपको पता होगा, और अगर सिर्फ यही आपको पता है तो इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 है, तो 3 4 1 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कथन। देखिए, कथन और कारण वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे इस बार पूछे गए हैं, और 2 घंटे के समय में ये ज़्यादा कथन कारण के क्वेश्चन अपने आप में पेपर को टफ बनाने का काम करता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द टोटल रिजर्व ऑफ ऑल ग्रेड कोल इन इंडिया इज 293.50 बिलियन टन, यानी जितना भी कोयला है, सारे टाइप के, चारों टाइप के कोयला को मिला दिया जाए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, सबको मिला के जो भंडार है उसके बारे में लिखा है कथन। इसका कारण है कि देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों में। देखिए, ये अगर सही भी होता है ना कारण वाला स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है, ये इस बात को नहीं बता रहा है कि 2 स्टेट में ज़्यादा है तो इसके हिसाब से इतना टन होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग तरीके से दोनों कथन सही है, मगर इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है। 2011 की जनगणना, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी है, यहाँ पे जनजातियों को उसकी अवस्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन और ट्राइब्स को सुमेलित करना है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सीधे सीधे इसका मैं ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन बी 4 3 1 2, यानी कि जरवा जनजाति अंडमान निकोबार में है, कुकी है मणिपुर में, थारू है मध्य प्रदेश में, और गोंड है वन में, सॉरी थारू जो है वो है उत्तर प्रदेश में, और गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20, जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व को स्टेट्स ऑफ इंडिया के साथ सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सीधे सीधे आंसर नंबर, ये आपका इसका आंसर कौन सा है, आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी 3142, यानी कि नोकरेक जो है वो मेघालय में है, मानस जो है वो असम में है, सिमलीपाल जो है वो है उड़ीसा में, और अगस्त्या मलाई जो है वो केरल में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये थोड़ा सा टफ टाइप का भी कह सकते हैं आप।
इसमें पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी नगरों में निवास करती है। और स्टेटमेंट 2 है 2011 में देश की 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। 21 का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होगा, लेकिन एक बार आप लोग इसको कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों से किसकी प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष यानी कि शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, सबसे कम किसका है? तो भाई ये हरियाणा हो जाएगा। इसका आंसर सीधे सीधे हरियाणा है। फिर है शरीर के सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है किस पे? केवल वातावरण के टेम्परेचर पे यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे। तो इसका आंसर दोनों होगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बीच के कुछ क्वेश्चन 24 से लेकर 29 के बीच में नहीं है, मैं अभी उसको बाद में डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट में, वो भी क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? मतलब विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होता है वो किस भाग में लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भाग 12, पार्ट 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इससे डील करता है। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38 सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये आपको सॉल्व करना होगा, मैं खास करके जीएस को ही क्वेश्चन कर रहा हूं। हाँ देखिए, मैंने जो बताया था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और खास करके इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पे था। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सब पर समान लगाए जाते हैं, इसका भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, जो इंडिया की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है वो कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? अब देखिए 15, यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है इसको आप टफ की श्रेणी में भी रख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसके लिए पता होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ गलत है, 27 नवंबर की जगह 22 नवंबर होना चाहिए। 22 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया था, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट नहीं है और यही इसका आंसर भी है, क्योंकि पूछा भी है कि कौन सा सही नहीं है। एनके सिंह अध्यक्ष हैं, ये आपको क्लियर है। अनुशंसाएं 2020 से 25 के बीच में, ये भी सही है। आयोग 30 अक्टूबर 2020 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है यहाँ पे पल्लव वंश के जो प्रमुख राजा हैं, प्रमुख शासक हैं, उनके टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बेसिकली पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का, वो आपका हो जाएगा ए, 4213, यानी कि पहले महेंद्र वर्मन, फिर नंदी वर्मन और महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, उसके बाद से आते हैं पहले नंबर पे परमेश्वर वर्मन फर्स्ट और फिर आते हैं नंदी वर्मन सेकेंड। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्स को उनकी क्वींस के साथ सुमेलित करना है, यानी किस राजा की कौन सी पत्नी थी? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त का हो जाएगा कुमार देवी, ठीक है। उसके बाद आपका समुद्रगुप्त का हो जाएगा ऑप्शन ए दत्ता देवी। इस हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है? 3 और 1 ए ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर और उसके फाउंडर का नाम बनाना है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बिल्कुल इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक ही है तहजीबुल अखलाक, जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि तहजीबुल अखलाक जो समाचार पत्र था ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 45 का सी। क्वेश्चन नंबर 46 सूची 1 सूची 2 इसमें सुमेलित करना है। ताजुर मासिल बिल्कुल, हसन निज़ामी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 46 में, और चूंकि इसको सुमेलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए 2341, यानी ताजिल मासिर का है हसन निज़ामी और खजाइन उल फतह का है अमीर खुसरो, तारीख़ मुबारक शाही का है
सी का हो गया फोर्थ, यानी कि याहिया बिन अहमद सरहिंद और फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 फिर से सुमेलित करने वाला एक क्वेश्चन है ना, इसमें भी सूची एक और सूची। तो इसमें क्या करना है कि जो विभिन्न आयोग आए थे ब्रिटिश भारत में, अकाल आयोग हो गया, सिंचाई आयोग हो गया, पुलिस आयोग हो गया, रेल आयोग हो गया, उसको आपको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का, वो भी हो जाएगा 3124, यानी एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग हो जाएगा, एंटनी मैकडोनल, ये जो बी है ना, इसका हो जाएगा अकाल आयोग, सी है कोलिन स्कॉट मानक्रिफ और इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई आयोग, और थॉमस रॉबर्टसन का रेलवे आयोग, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, बिल्कुल सही है। कारण है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता विश्वास की जड़ों को कमजोर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए को सपोर्ट भी करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है भाई, तो ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लाला लाजपत राय के संबंध में कौन से कथन सही हैं? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए, बिल्कुल सही बात है। पहले वो नहीं चाहते थे, बाद में वो गांधी जी के साथ हो गए थे। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय, नहीं ऐसा नहीं है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय जी तो नहीं थे, तो केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, जो कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलय का सिद्धांत। इसके तहत राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले इतना तो पता होगा आपको कि पहला जो राज्य था वो सतारा था। अब आपके पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1342, क्योंकि पहले सतारा है, फिर बघाट है, फिर झांसी है, फिर झांसी नहीं है, उदयपुर है। झांसी तो सबसे लास्ट में, रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया था ना। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन, इसको कौन सा संगठन अनुमोदित करता है ये पूछा, यानी प्रस्ताव कौन सा संगठन ले जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। इंग्लिश में अगर इसको हम बोले तो बोलेंगे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्वेश्चन नंबर 52 कथन और कारण। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, कथन है, और कारण है इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसका तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ए, क्योंकि असंतृप्त वसा वाला तो बिल्कुल सटीक सही है। क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः क्या थे? तो इसका आंसर है 5.15 और उसके साथ साथ 4.9%। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसको स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 55 सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है? तो जब भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात आएगी, IT इंडस्ट्री की बात आएगी, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला शहर का नाम आएगा वो आएगा नोएडा का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा तथा उस क्षेत्र से कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ना, झांसी वाला क्षेत्र, झांसी, चित्रकूट, महोबा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ें। ये क्वेश्चन है कि जिला और उससे संबंधित लोकप्रिय उत्पादों, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, उससे समझ सकते हैं आप। कन्नौज इत्र बिल्कुल सही है, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने ये भी सही है, प्रतापगढ़ अमरूद जेली ये भी सही है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी ये मुझे लग रहा है गलत होगा, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट बी होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 अगरिया, बैगा तथा भुइयां अनुसूचित जनजातियां किन जिलों में निवास करती हैं? सोनभद्र बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जेल उर्वरक है? फॉस्फेटिक जेल उर्वरक जब आएगा तो राइजोबियम आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे गायक और उनकी गायन शैली से आपको मैच करना है, तो ध्रुपद और टप्पा राजन साजन मिश्र सही है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा ये भी सही है, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा ये भी सही है। अंबाजी चतुर्वेदी का ध्रुपद जो है ये गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 61 फिर से एक बार वही क्वेश्चन है, लेखकों के नाम और उनके उपनाम से संबंधित। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला हो जाएगा। रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था। वैद्यनाथ मिश्र जो कि मिथिला भाषा के लिए भी थे और हिंदी भाषा के कवि भी थे, तो नागार्जुन हो जाएगा। और धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद का नाम था। तो इस हिसाब से 61 का अगर हम आंसर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन सी 3421। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, ये थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में सर्वाधिक प्रदूषित नगर, बिल्कुल इसका आंसर होगा झरिया। सर्वाधिक प्रदूषित नगरों की श्रेणी में पहले स्थान पर यदि कोई नगर है, वो भी ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा जो जनवरी में 2020 में रिपोर्ट जारी की गई थी, तो झरिया इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 के बीच संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि 2019 में 11 से 13 दिसंबर वाला जो है, इसका आंसर काठमांडू नेपाल नहीं होकर दिल्ली होगा। और इसके पहले सितंबर अगस्त में जो 1 अगस्त या सितंबर में हुआ था, उसका नेपाल होगा। तो ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो स्टेटमेंट 2 है वो तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा केवल स्टेटमेंट 2, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो पहला है पेरिस, फिर है किसासा, बैंकॉक और एसोसिएशन, ठीक है, एसोसन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा सी, क्योंकि पेरिस के साथ सीन हो जाएगा और किसासा के साथ हो जाएगा कॉन्गो, फिर बैंकॉक के साथ चाओ फ्राया। तो ये हो जाएगा 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66 को छोड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है, हालांकि डी इसमें मुझे सही लग रहा है, मगर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन में जो मुझे डाउट होगा वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का पहला स्टेटमेंट था ये। और दूसरा स्टेटमेंट है, व्यापारिक पवनें जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है, यानी कि ट्रेड विंड लॉस देयर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी एज इट मूव वेस्टवर्ड, बिल्कुल सही है। रीजन तो सही है, मतलब स्टेटमेंट 2 सही है, मगर स्टेटमेंट 1 के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए 67 का ए। नहीं, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर इसकी व्याख्या भी करता है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए होगा, क्योंकि अधिकतर जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो पश्चिमी मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट में ही ये देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। परियोजना और नदियों के, ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 4132। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। 120 क्वेश्चन थे कुल मिलाकर। कितना टाइम वीडियो हो गया आपका, ये 22 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, तो चलिए, विथ रेफरेंस टू ग्रीस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रीस के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोल को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना, बिल्कुल सही है। ये कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, कोयला क्षेत्र और उसके लोकेशन। तो माकुम असम, नामची अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड और सोहापुर मध्य प्रदेश। इसमें आपको लगाना है सही क्रम में। इसका जो सही क्रम होगा वो ए होगा, क्योंकि ये सही क्रम में ही लगे हुए हैं, ऑलरेडी सही क्रम में लगे हैं। 71, 72, 73, 74, ये 73 तक मैथ्स के क्वेश्चन हैं, छोड़ देते हैं। 74, 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने फिस्कल डेफिसिट यानी कि जिसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, वो कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा। तो जीडीपी का 3.3%, 3.3% ऑफ जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है 2019-20 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20। अभी ये क्वेश्चन आया था शुरुआती समय में, जिसमें केरल आंसर था। क्वेश्चन में पूछा था कि पहले नंबर पे कौन सा है, इसमें पूछा है कि टॉप 5 में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये टॉप 5 इसीलिए मैंने कहा था याद करने के लिए, क्योंकि इसका आंसर होगा, देखिए, केरल है, हिमाचल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये 5 टॉप में है। मैं फिर बता रहा हूँ, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, जबकि इसमें ऑप्शन में गुजरात भी है। तो गुजरात इसके लिए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है, तो गुजरात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76,
ये यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और जब आप CBFCs पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-2-1, जस्ट उल्टा हो जाएगा जो दिया हुआ है ना। क्रिसिल पहले आता है, फिर ICRA आया, फिर उसके बाद से केयर आया, तो हो जाएगा 3-2-1। 3-2-1 कौन सा है इसमें? ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 76 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77, द रिसेंट अमेलगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया इज एम्ड एट मल्टीपल गेन्स, यानी कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास क्षेत्रों के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ। इसमें लाभ पूछा है कि बैंकों का जो एकीकरण किया गया है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये पूछा था। तो इसमें पहला है पैमाने की मितव्ययिता, दूसरा है पूंजी तक आसान पहुंच, तीसरा है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार और चौथा है विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए सी, 1, 2 और 4, क्योंकि बैंकों के एकीकरण से ये व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, ये कोई इसमें लक्ष्य नहीं आता है। कन्वर्जन क्या था? कवरिंग लार्जर ज्योग्राफिकल एरियाज, तो ये नहीं, इसको नहीं मानेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन है सत सहस्त्री संहिता का उपनाम, तो ये महाभारत का ही उपनाम है, इसका आंसर डी। 79 जो है वो है कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, इसका आंसर बी होना चाहिए, रजत होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ आते हैं। यहाँ पे दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप, ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है और इसका आंसर होगा बी, 4312, यानी न्याय दर्शन जो है वो तार्किक चिंतन पे है, मीमांसा दर्शन जो है वो वैदिक अनुष्ठान है, और सांख्य दर्शन जो है वो हो जाएगा आपका आत्मज्ञान, और वेदांत दर्शन है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज का युद्ध? कन्नौज का युद्ध बिल्कुल आसान है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी है, बिल्कुल इसका आंसर बी है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन डी पढ़िए, चौरी चौरा में हुआ हिंसा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? लाला हरदयाल, बरकतुल्ला और पंडित रामचंद्र, तीनों ही संबंधित हैं, सिर्फ और सिर्फ खुदीराम बोस इसमें संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे विद्रोह और वर्ष बताना है। नील विद्रोह 1859 से 60, बिल्कुल सही है। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63, ये भी सही है। कूका विद्रोह 1832-34, ये भी सही है। लेकिन जो सी है ना, कूकी विद्रोह 1860 से 90 के बीच में, ये वाला आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1850 से 52 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 85, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? ये कहा था एनी बेसेंट ने, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ के गठन के लिए आवश्यक है? देखिए, गांठ का जो गठन होता है जिसको नोड्यूल्स बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स, ये होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उसमें इसका यूज होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 87, 1 किलोग्राम क्या पूछा है? हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 1 kg ऑफ नाइट्रोजन? 1 किलो नाइट्रोजन कितने यूरिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का, ये आपका डी हो जाएगा, 2.7 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 88, ऊसर मिट्टी के संबंध में क्या सही है? तो चूने का प्रयोग, ये इसका पहला सही लग रहा है, पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, फॉर्चून इंडिया 500 कंपनी, देखिए फॉर्चून इंडिया वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कई सारे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं, और पहला ही वो बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी बन गई है जिसमें कि कोई भी कर्जा उसके ऊपर नहीं होगा। 89 इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 89 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो 90 का आंसर हो जाएगा डी। डी यानी कि क्या है? डी कौन सा है भाई? ये है रिहंद बांध, बिल्कुल सही है, रिहंद बांध। 91, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान? कानपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में जिले में संतरे का सर्वाधिक उत्पादक सहारनपुर। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन आसान से हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे संस्थान और उसके लोकेशन को सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 93 को अगर हम सुमेलित करें
तो हमारा आंसर बनेगा, पहले का हो जाएगा चौथा, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये है नोएडा में। और फिर भारतीय सब्जी अनुसंधान, ये वाराणसी में है बिल्कुल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, ये मथुरा में है। और क्षेत्रीय रेल प्रशासन गाजीपुर में, रेल प्रशिक्षण संस्थान ये गाजीपुर में। तो हो जाएगा ऑप्शन सी 4123 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, इसमें देश में सर्वाधिक आलू की खेती होती है, गन्ना का प्रमुख उत्पादक है, और धान के उत्पादन में इसका देश में तीसरा स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 94 इसका बी करेक्ट है। 1 2 और 3, 1 2 और 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र, संगीत का बाइबल यंत्र। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। अनटचेबिलिटी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियस सैंक्शन। बिल्कुल आर तो कन्फर्म है, आर तो सही है ही इसका, रिलीजियस उसमें ही होता था। और ए भी सही है, यानी कि और ए आर को सपोर्ट भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 असर्शन रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन। देखिए असर्शन रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। पवित्रता एवं पवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो अगर आपने फिल्म भी देखी होगी टॉयलेट, तो उसमें भी ये क्लियर हो जाता है। इसका आंसर तो बिल्कुल आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि 97 का आंसर भी ए है। इसका आंसर भी ए है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। क्वेश्चन नंबर है ये 98, इसका आंसर है डी राइटर्स बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। खसरे के प्रकोप से प्रभावित होना और WHO के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा सी, और ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। आगे बढ़ें, 99 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला। तो इसका आंसर है नाइजर। नाइजर में खोला गया है महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा की निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 101 ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और 101 का आंसर होगा ए, बिकमिंग। क्वेश्चन 102, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ये इंडेक्स से कितने क्वेश्चन आए इस बार। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है, बिल्कुल सही है। सिंगापुर तीसरे नंबर पे है, सही है। भारत 72वें नंबर पे सही है। USA चौथे नंबर पे नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 103, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 103, इसका आंसर हो जाएगा 103 का सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 104, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहरों में हुआ। तो 104, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा ए, ग्लासगो में आयोजित हुआ। ठीक है, ये आंसर इसका ग्लासगो हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। तो इसका 105 का आंसर सी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 106, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। घास के मैदान है और उसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं पहले, उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लानोज है, स्टेपीज है, प्रेरीज है और वेल्ड है, और दूसरी तरफ है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा 4 3 1 2, यानी कि ए। लानोज जो है वो 4 दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, स्टेपीज जो है वो यूरोप, और प्रेरीज जो है वो 4 3 और 1, प्रेरीज यानी उत्तरी अमेरिका, और वेल्ड हो जाएगा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 106 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। यह है बांस एक जादुई घास। इस विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यालय का आयोजन किया गया 11 और 12 जनवरी 2020 को। आपको बताना है कि किस जगह पे आयोजित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी, असम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 108 जो है ये फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, यानी सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा आए हैं और उसके साथ साथ असर्शन रीजनिंग भी ज़्यादा आए हैं।
इसमें है जनजाति और उसका क्षेत्र, किर्गिज, बुशमैन, एन और बद्दू। तो देखिए किर्गिज जो है वो कहाँ की रहने वाली जनजाति है, और बुशमैन कहाँ की है, एनू कहाँ की है, और बद्दू कहाँ की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए डी, 1 2 3 4। इसका करेक्ट आंसर 1 2 3, नहीं 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 1 2 3 4 नहीं, किर्गिज जो है वो मध्य एशिया है, तो 3 4 1 2 होगा, 3 4 1 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 109, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सिंगरौली, कर्णपुरा, माकुब और नैवेली। ये आपके ऑप्शन है इसमें, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, नैवेली। क्वेश्चन नंबर 110, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, बराकर, इंद्रावती, बारकी और जमुनिया। ये आपके इसमें ऑप्शंस हैं, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, इंद्रावती नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 है, और इसमें पूछा है, एक तरफ कैनाल लिखा हुआ है, कैनाल का प्रोजेक्ट है, और दूसरी तरफ लोकेशन है। आपको बताना है कि कौन सा कैनाल का प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे अभी चल रहा है। और इसमें पहले मैं पढ़ देता हूँ, कैनाल प्रोजेक्ट है वो है घाट प्रभा कैनाल प्रोजेक्ट, उकाई कैनाल प्रोजेक्ट, नीरा कैनाल प्रोजेक्ट और जवाई। इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, जवाई परियोजना, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 100, हालांकि इसमें सी और डी में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा कथन सही है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है ये, नहीं गलत है। भारत में कर्नाटक चांदी का वृहत्तम उत्पादक राज्य है, भारत में आंध्र प्रदेश बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर जो होगा वो करेक्ट होना चाहिए सी, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, इसके लिए मैं 1 मिनट। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे, हाँ तो इसका ए करेक्ट होगा, बिल्कुल इसका ए करेक्ट होगा, उड़ीसा वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। और क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सेल्वा फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, सेल्वा फॉरेस्ट कैसे कैरेक्टराइज होगी, यानी कि उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी पत्ती सदाबहार, यानी ब्रॉड लीफ एवरग्रीन में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 115, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज, नहीं क्वेश्चन नंबर 115 देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर होगा बी, प्रयागराज, बिल्कुल सही है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व को घटते क्रम में, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल 117 का इसमें आंसर होगा, 117 का डी होगा। क्वेश्चन